हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में नया चैप्टर स्टार्ट लिया था, दैट इज़ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आज उसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ काइंड्स ऑफ बजट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ बजट्स। बजट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। फर्दर इनको आगे डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस आपके पास आते हैं सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, प्लांट बजट, ओवरहेड्स बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैश बजट एंड मास्टर बजट। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी 2 तरह के बजट्स तैयार किए जाते हैं, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट। अकॉर्डिंग टू पीरियड हम उन्हें डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, लॉन्ग पीरियड बजट, शॉर्ट पीरियड बजट। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक बजट एंड करेंट बजट। 1 बाय 1 करके सारे बजट्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी फर्स्ट आता है फिक्स बजट, सेकेंड आता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट इज़ अ बजट विच इज़ डिज़ाइन टू रिमेन अनचेंज्ड। फिक्स का मतलब ही क्या हुआ? अनचेंज्ड, भी जो चेंज नहीं होगा, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। आप जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ अटेंड करें, मतलब जितना मर्जी अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएं, बट फिक्स बजट जो है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट इज़ अ बजट डिज़ाइन टू चेंज। फ्लेक्सिबल का मीनिंग ही चेंज है ना, चेंज के साथ चेंज होना, इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। जितने लेवल पे आपकी एक्टिविटीज़ चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका बजट भी चेंज होगा, उसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फर्स्ट आता है इसमें सेल्स बजट। सेल्स बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स। नॉर्मल सी बात है ना, एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होंगी उसका एस्टिमेशन पहले से तैयार करना इज़ द सेल्स बजट। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बैकबोन है किसी भी एंटरप्राइज की। ठीक है, दिस बजट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑन विच अदर बजट्स आर बेस्ड। सबसे पहले सेल्स बजट तैयार कर लिया जाता है जिस पर बेस्ड बाकी प्रोडक्शन बजट और अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स के बजट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग अवर सेल्स बजट। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पास्ट सेल्स फिगर्स एंड फैक्ट्स। पीछे जितने भी ईयर्स आपके निकले उनके सेल्स फिगर्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, फैक्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपको रॉ मटेरियल कब और कितना अवेलेबल हो पाता है, क्या टाइमली हो पाता है या नहीं हो पाता, ये चेक कर लेना चाहिए। सीजनल फ्लक्चुएशंस, सीज़न के अकॉर्डिंग जो मार्केट में आपकी डिमांड फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। प्लांट कैपेसिटी, आपके प्लांट की यानी कि जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हैं प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, आपके पास फाइनेंस कितनी अवेलेबल है। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं निकली, अगर पिछली हैं तो आप उन्हें फॉलो करके चलें। सेलिंग प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस क्या हैं, बिकॉज आपको भी उसके नियर बाय ही रखना पड़ेगा, हो सके तो उनसे कम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट किसका फोरकास्ट होगा? प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप एस्टिमेट करेंगे कि कितनी आपकी आ सकती है। ठीक है, दिस इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। द सेल्स बजट प्रेजेंट द डिमांड। सेल्स बजट आपके पास क्या प्रेजेंट कर रहा है? डिमांड कितनी अराइज होगी, जबकि प्रोडक्शन बजट उस डिमांड को पूरा करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स को फुलफ़िल करता है। ठीक है, फुलफ़िल करने के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कैप्ट इन टू माइंड वाइल प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रख लेने चाहिए जब हम प्रोडक्शन बजट तैयार कर रहे हों। पहला कि आपकी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, क्वांटिटी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। सो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल बजट।
मटेरियल बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये बजट क्यों तैयार किया जाता है? ताकि आप रिक्वायरमेंट का पता लगा सके कि रॉ मटेरियल जो है जितना भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उस पर कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, मटेरियल आर परचेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियस ही बात है, आप मटेरियल परचेज करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, प्रोडक्शन कितनी करनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज करेंगे। उसका जो बजट आप प्रिपेयर कर लेते हैं उसको हम मटेरियल बजट कहेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे आप? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट। और सेकेंड हमारा मटेरियल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? यूनिट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इनटू रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी जितना रिक्वायर्ड है और मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं लेबर बजट। लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग पॉसिबल द कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फॉर अटेनिंग द प्रोडक्शन टारगेट्स। आपने प्रोडक्शन टारगेट तो ले लिया, अभी इतने प्रोडक्शन करेंगे, विदाउट लेबर क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा, है ना। तो कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहे आपकी लेबर, तो आपको लेबर बजट भी बनाना पड़ता है। दिस बजट इज़ यूजफुल फॉर एंटिसिपेटिंग लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। अब लेबर कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? लेबर आवर्स इनटू रेट ऑफ पे पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्लांट बजट। प्लांट बजट देखिए, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस में जहाँ पे प्लांट्स वैल्यूएबल हैं, जहाँ यूज़ होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है मशीन्स की हेल्प से अगर होती है तो वहाँ पर प्लांट बजट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्लांट बजट प्रिपेयर करते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये कि डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ मशीन्स कितनी हैं, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उनकी डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज करते हैं, ठीक है, करंट वैल्यूज़ क्या हैं उस मशीनरीज की, वर्क फॉर विच ईच मशीन इज़ टू बी यूज्ड, कितने टाइम के लिए जो है हर मशीन यूज़ होती है, नीड टू परचेज़ न्यू मशीन, क्या ज़रूरत है नई मशीनें ख़रीदने की, ठीक है, अगर है तो कितनी अमाउंट जो रिक्वायर्ड होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है मशीन्स की, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन, ये सब जो है वो प्लांट बजट हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं ओवरहेड्स बजट। ओवरहेड्स जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, फाइनेंशियल ओवरहेड, ठीक है, सेल्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, डिफरेंट ओवरहेड्स के लिए जब हम एस्टिमेट लगाते हैं, बजट तैयार करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है ये सारा, तो वो सारे बजट्स जो हैं अपने आप में ओवरहेड बजट्स कहलाएंगे। ठीक है, डिफरेंट ओवरहेड्स के मतलब प्री एस्टिमेशंस लगाना ओवरहेड बजट कहलाएंगे। डिफरेंट हमारे ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फाइनेंशियल ओवरहेड्स, ये सारे बजट जब आप सेपरेट तैयार करते हैं तो उन्हें हम ओवरहेड्स बजट कहेंगे। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बजट। ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट जो होता है वो लॉन्ग टर्म बजट होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखिए, रिसर्च क्यों करेंगे आप? डेवलपमेंट के लिए, है ना, कि बिज़नेस को आप अब तक देखना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाहते हैं, टेक्निक्स अपने बिज़नेस में अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दिस बजट द एस्टिमेट्स आर मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑन करंट रिसर्च प्रोग्राम्स। इन बजट्स में जो आप प्रिपेयर करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं किसका? कि करंट रिसर्च प्रोग्राम में कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स वेयर रिसर्च एंड। डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट होती है? जहाँ पे रिसर्च खत्म हो जाती है। वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन कमेंसेस, जहाँ पर आप एक्चुअली प्रोडक्शन पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट इज़ अ स्टेज बिटवीन रिसर्च एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वो स्टेज है जो रिसर्च के बाद स्टार्ट होती है और प्रोडक्शन से पहले, मतलब दोनों के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट आते हैं कैश बजट। कैश बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ कैश पोजीशन फॉर अ बजट पीरियड। एक पर्टिकुलर बजट पीरियड के लिए कैश पोजीशन की एस्टिमेशन, है ना, कि कैश पोजीशन जो है एस्टिमेट करना, कितने के रिसिप्ट्स हो सकते हैं और कितनी पेमेंट्स हो सकती हैं। इट इज़ अ प्लान ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि कितने हमारे रिसिप्ट्स होंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में, कितनी पेमेंट्स होंगी। एक आइडिया रहता है ना कि यहाँ से पैसा आपको अभी आना है, आपको यहाँ खर्च करना है। एक एस्टिमेशन हर किसी के माइंड में रहता है। जब कोई जो भी काम करते हैं, सिचुएशंस उन्हें पता होती है कि कहाँ से उनके पेमेंट जो है रिसीव्स होंगी, ठीक है, कहाँ उन्हें पे करने पड़ेंगे। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइम पीरियड। आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए बना सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कभी भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। जितने मर्जी मंथ्स में आप इसे डिवाइड करके अपना कैश बजट तैयार कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कैश से रिलेटेड बात हो रही है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की प्रॉपर प्लानिंग और
उस पर कंट्रोल कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ कैश बजट हम कर सकते हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स, ये हमें इंश्योर करता है कि कैश अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कहाँ से हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। सो कैश बजट का जो एक परफॉर्मा है वो देख लीजिए। देखिए, सपोज़ कीजिए जनवरी से लेके जून तक आपको मतलब कैश बजट तैयार करना है, तो रिसिप्ट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट साइड में वो सब पर्टिकुलर्स आते हैं जहाँ जहाँ से आपको जो है कैश रिसीव होगा। ठीक है, और पेमेंट साइड वो सब पर्टिकुलर्स आते हैं जहाँ जहाँ आपको कैश पे करनी है। तो जब आप टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट्स माइनस कर देते हैं तो आपके पास पता चल जाता है कि आपके पास कैश कितना अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड। आपके बजट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। नेम से ही आप समझ पा रहे होंगे लॉन्ग पीरियड बजट कौन से होंगे, जो जिसमें आप प्लान कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। जैसे 10 साल का प्लान बनाना, 5 साल का प्लान बनाना, तो ये लंबे टाइम के लिए जब आप बजट तैयार करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड बजट कहलाएंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप बजट बनाते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड बजट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। बेसिक बजट इज़ वन विच इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर यूज़ अनऑल्टर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा बजट बनाना जो सालों साल चलता है, मतलब बार बार चेंज करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। ठीक है, करंट बजट क्या होता है, करंट बजट इज़ वन विच इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर यूज़ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। करंट मीन्स शॉर्ट, है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे और जैसे एक बार यूज़ हुआ उसका फर्दर यूज़ नहीं होता, तो वो करंट बजट है। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।